महादेव। सदगुरुदेव की अखंड, असीम, अकारण और अनवरत कृपा आप सब पर सपरिवार बरसती रहे। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में तपस्या, भक्ति या ज्ञान, इसका अनन्य साधारण महत्व है। सर्वसाधारण लोगों को लगता है कि बस तपस्या करना ही पर्याप्त है या भक्ति ही पर्याप्त है, या जो ज्ञान मार्ग से है उनको लगता है केवल ज्ञान ही पर्याप्त है। वास्तविकता क्या है? तो शास्त्रकारों ने श्लोक लिखा हुआ है, मीन स्नानरत फणि पवन भौमेशस्तु पर्णाशनो नीराशः खलु चातकः प्रतिदिनं श्येते बिले मूषकः भस्मोद्धूलन तत्परः खलु खरः ध्यानाधिरूढ़ो बकः सर्वे किं ननु यान्ति मोक्ष पदवीं ज्ञान प्रधानम तपः। यहाँ श्लोककार कह रहे हैं कि मीन स्नान रतः, हम सभी लोग तपस्या करने जो लोग जाते हैं या जो भक्ति मार्ग से होते हैं, वो स्नान को महत्व देते हैं। एक बार दिन में 3 बार, कोई 4 बार स्नान करते हैं। लेकिन मीन मछली जो है वो नित्य स्नानरत ही रहती है, हमेशा जल में पड़ी रहती है। फणी पवन भुंग, सर्प ऐसा कहते हैं कि वो वायु पर ही जीते हैं। एक बार कुछ भक्ष्य अपना कर लिया तो अधिकांश समय उनका वायु पान करके चलता है। मीन स्नानरतः फणी पवन भुंग मेषस्तु पर्णाशनो, बकरी या मेष जिसको कहते हैं वो भेड़े, ये तो प्रायः पत्ते ही खाकर जीते हैं। काफी लोग कहते हैं हमारा तो व्रत है, हम तो आज अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन अन्न के जगह पर ये खा लेंगे। उसका अपना महत्व है निश्चित ही, क्योंकि पाचन तंत्र को एक अलग प्रकार से आराम भी मिलता है और आपकी सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़कर भगवत तत्व की ओर आकृष्ट हो, इसके लिए किया गया वो प्रकार है। लेकिन होता क्या है कि हमारा पूरा ध्यान अन्न पर ही उसके अलग प्रकार पे चला जाता है। मेषस्तु पर्णाशनो, लेकिन मेष माने भेड़े या बकरियां जो है वो तो पूरा जीवन पत्ते खाकर ही बिता देती हैं। मीन स्नानरतः फणि भवन भुंग मेषस्तु पर्णाशनो नीराशः खलु चातकः प्रतिदिनं श्येते बिले मूषकः। चातक नाम का पक्षी केवल और केवल मेघ का ही जल पीता है। नीराशः, वो केवल जल पीकर ही अपना जीवन बिताता है, ऐसा कहा जाता है। यह बहुत कम कुछ आहार ग्रहण करके जल के आधार से रहता है। श्येते बिले मूषकः, मूषक राज जो है चूहा, हमेशा गुहा में रहता है। कोई लोग गुहावास करते हैं या बाहर कहीं वास करते हैं, तो वो पूरा अपना जीवन ही बिल में, गुहा में बिता देता है। भस्मोद्धूलन तत्परः खलु खरः, कुछ लोग नखशिखांत भस्म लगा के घूमते हैं। ऐसे तो एक वैशाख नंदन जिसको कहा जाता है, खर गधा, वो भी चौपाल पर या किसी गंदी जगह पर जहां राख का ढेर पड़ा हो, वहां लोटपोट होके अपने पूरे शरीर पर भस्मोद्धूलन करके घूमता है। भस्मोद्धूलन तत्पर खलु खर ध्यानाधिरूढ़ो बकः। आजकल ध्यान की बड़ी महिमा चल रही है, सभी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना, मेडिटेटिव स्टेट में जीने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन बगुला वो भी ध्यान में रहता है। ध्यानाधिरूढ़ो बकः सर्वे किम ननु यान्ति मोक्ष पदवीं। इन सभी क्रियाकलापों का अंतिम पर्यवसान क्या है, परिपाक क्या है? मोक्ष की प्राप्ति होना। तो क्या उस मीन जो हमेशा स्नान में रत है, उससे लेकर ये बगुला जो हमेशा ध्यान में मग्न है, इन सबको मोक्ष मिल जाता है? तो नहीं। अंतिम चरण में कहते हैं ज्ञान प्रधानम तपः। हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया का हेतु माने लक्ष्य, उसकी विधि, प्रक्रिया माने लक्षण, लक्ष्य और लक्षण, इन दोनों के बारे में जब तक हम ठीक से ज्ञान प्राप्त कर उस ज्ञान युक्त क्रिया का संपादन नहीं कर लेते, तब तक उचित विधि से
उसका पालन नहीं कर लेते, तब तक वह प्रक्रिया भी पूरी नहीं होती और हमारा लक्ष्य भी सिद्ध नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य इतना ही है, ना हम भक्ति मार्ग के विरोध में हैं, ना हम तपस्या के विरोध में हैं। हमारा मंतव्य या हमारी प्रार्थना इतनी ही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें, अन्यथा ये सभी चीजें केवल सर्कस भर के रह जाएगी। अगर शरीर को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ना ही योग है तो सर्कस में गुलाटियां खाने वाला एक जो कारागिर है, जो उस्ताद है वहां का, वो अधिक बड़ा योगी हो जाएगा। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग इसलिए नहीं है कि आप अपने शरीर का सौष्ठव बना के रखें, आप केवल अपनी फिगर पर ही ध्यान दें, आप केवल अपने फिटनेस पर ही ध्यान दें। हाँ, उससे फिटनेस हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन योग का मुख्य हेतु है चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त की जो वृत्तियां हैं वो जो बाहर भाग रही हैं उनसे हम अंतर्मुख हो जाए। लेकिन आज के योग का तो उल्टा परिणाम दिख रहा है। लोग चित्तवृत्ति के निरोध के लिए नहीं कर रहे हैं, लोग चित्तवृत्ति को रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं, उल्टा चित्त की वृत्तियों के पोषण में वह कार्य कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हूं या बनना चाहती हूं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है मित्रों, सावधान रहे। अगर हम लक्षणों के साथ हैं और लक्ष्य से भटक चुके हैं तो हमारी बड़ी दुर्गति होगी, और हम लक्ष्य पर अड़िग हैं और लक्षण में एकाध चीजें कुछ कम ज्यादा भी हो तो प्रभु बैठे हैं। सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हर हर महादेव। इसी विषय के और पहलुओं को स्पष्ट करने वाला एक वीडियो और हम बनाने वाले हैं, जिसमें अन्य विषयों का भी सहभाग होगा। ये हम 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद बनाएंगे। नमस्कार।